लिखी। ये सूत जी कौन है? कहा सूत जी महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा एक बार राजा पृथु यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ, सारे देवी देवताओं को आहुति दी जा रही थी। देवताओं को आहुति देने के लिए सोम रस निचोड़ा गया और ऋषियों की भूल के कारण जो यज्ञ करा रहे थे आचार्य लोग, उनकी भूल के कारण उन्हीं देवताओं की सामग्री में गुरु बृहस्पति की सामग्री मिल गई और अग्नि में चली गई। तो उसी से उत्पन्न हो गए सूत। तो जो उस मिश्रित सामग्री से जो उत्पन्न हुए, उन्हीं को लोगों ने कह दिया भाई ये सूत है। जो स्त्री पुरुष के लौकिक संपर्क के बिना जिनकी उत्पत्ति हुई, अग्नि से जिनकी उत्पत्ति हुई, सूत जी महाराज जो ब्राह्मण हैं, अग्नि जो है ब्राह्मण का गुरु है और अग्नि से सूत जी की उत्पत्ति, इसलिए सूत जी महाराज क्या हैं? वैदिक ब्राह्मण है। तो ऐसे सूत जी महाराज जो अयोनिज हैं, इनका एक नाम रोमहर्षण भी है। जब सूत जी कथा कहते थे तो सुनने वाले के एक एक रोए हर्षित हो जाते थे, इसलिए इनको रोमहर्षण भी कहते हैं। सूत जी के गुरु हैं व्यास जी महाराज। सूत जी ने व्यास जी के आश्रम में जाकर के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन व्यास जी के चरण शरण में जाकर के किया। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लेकर के चले, लेकिन संतुष्टि नहीं थी तो पुनः तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा मांगो क्या चाहिए? तो सूत जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, वैसे तो हमारे गुरु जी ने हमको वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ा रटा दिया, कुछ बाकी नहीं है जो हमको गुरु जी ने बता न दिया हो, सिखा न दिया हो, रटा न दिया। लेकिन हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि गुरु जी ने जो इतना कुछ हमको पढ़ाया है, वेद पुराण शास्त्र रटाया है, हम इसका प्रचार प्रसार कहां पर जाकर के करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा हे सूत जी महाराज, आप चले जाओ नैमिषारण्य और वहीं पर जाकर के कुटिया बनाओ और वहीं से भागवत का प्रचार प्रसार, वेद पुराण शास्त्र का प्रचार प्रसार करो। तो वही सूत जी महाराज ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर के नैमिषारण्य आ गए, वहीं पर कुटिया बनाई और वहीं पर रह करके सूत जी महाराज भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करने लगे। जब शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को भागवत की कथा, वेद पुराण की कथा सुनने की लालसा उत्पन्न हुई तो व्यास जी के पास गए, हे व्यास जी हमको भागवत की कथा सुनाइए। तो व्यास जी ने कहा कि हमसे अच्छी कथा तो हमारा चेला सूत जी कहेगा, इसलिए तुम सब चले जाओ नैमिषारण्य और हमारा ही शिष्य जिसका नाम सूत है वो नैमिषारण्य में रहते हैं और बहुत सुंदर भागवत की कथा सुनाते हैं। तुम सब उन्हीं के चरण में चले जाओ, बता देना गुरु जी ने भेजा है आपके। तो भागवत की कथा सूत जी महाराज आप सबको सुनाएंगे। तो वही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य आ गए और आकर के सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, आरती उतारी, दिव्य आसन देकर के बैठाया और नीचे हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज के चरण शरण में बैठ करके शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहने लगे कि हे गुरुवर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुवर, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रासायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होगी, वैष्णव लोग कौन से साधन को करके भगवान को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, कृपा करके वो सब साधन हमको बताइए। क्योंकि इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत है। इन जीवों को शुद्ध दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का कोई साधन हो तो कृपा करके बताइए। क्योंकि हे गुरुवर, हमने सुना है कि किसी को चिंतामणि मिल जाए
तो उसकी चिंता का हरण कर लेती है, और कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसको स्वर्गीय संपत्ति मिल जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो जो इच्छा करता है वो सारी वस्तु की पूर्ति कल्प वृक्ष करता है। इसलिए हे गुरुवर, चिंतामणि किसी को मिल जाए तो उसकी चिंता का हरण कर लेती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गीय संपत्ति मिल जाती है। लेकिन हे गुरुवर, हमने सुना है कि जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो भगवान का वैकुंठ धाम है, जो दुर्लभ है, वो दुर्लभ वैकुंठ धाम भी अपने शिष्य को प्रदान करा सकता है। इतनी शक्ति सामर्थ्य गुरु के अंदर होती है। तो आप गुरु हो और हम सब चेला हैं, इसलिए हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। जय हो जय हो, हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारी बड़ाई जितनी की जाए उतनी कम है। तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है जिससे केवल तुम्हारा ही उद्धार नहीं होगा, इस प्रश्न से संपूर्ण संसार के जीवों का उद्धार होगा। जो जो इस कथा को सुनेगा उन सबका कल्याण होगा। इसलिए हम संपूर्ण संसार के कल्याण को निमित्त बना करके, माध्यम बना करके, सबके कल्याण का जो साधन है श्रीमद् भागवत की कथा, जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और भगवान की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वो भागवत की कथा हम तुम सबको श्रवण कराने जा रहे हैं। सावधान होकर के सुनो, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा ये दुर्लभ है। जिसको मिल जाए समझो भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। क्योंकि किसी भक्त ने, संत ने, साधक ने बहुत सुंदर कहा है कि काल व्याल मुखग्रास सत्रासन निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में जीव रूपी, जीव के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन सुखदेव जी महाराज ने किया। ऐसी कथा जिसको हम और आप श्रवण करने के लिए विराजमान है, विद्यमान है। इसलिए संत कहते हैं, भक्त कहते हैं,